हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे यार्न टू फैब्रिक से। तो चलिए हम पढ़ते हैं यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। तागे से कपड़े बनाने की कई विधियां हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नाइटिंग। दो मेन प्रोसेस हैं, फर्स्ट है वीविंग और सेकेंड है नाइटिंग। तो हम चलिए फर्स्ट को पढ़ते हैं वीविंग। वीविंग कैसे की जाती है। In activity second, you might have noticed that fabric is made up of two set of yarn arranged together. आपने एक्टिविटी सेकेंड में आपने यह ध्यान दिया होगा कि तागे को हम दो सेटों में रखते हैं और एक साथ उसको व्यवस्थित करते हैं और उनसे मिलकर हम वीविंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक आर कॉल्ड वीविंग। तागों के दो सेटों को आपस में रखकर व्यवस्थित करके रखकर हम कपड़े बनाने की इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। हम दो सेटों में पहले हम यार्न को रखेंगे तागे को, फिर उसको अरेंज करेंगे, दो सेटों में अरेंज करेंगे, फिर उससे हम वीविंग करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 5 टेक टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। दो डिफरेंट कलर के हम शीट लेंगे, कागज पेपर शीट लेंगे। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। हम 30 सेंटीमीटर का लेंथ और 30 सेंटीमीटर की विड्थ को हम स्क्वायर पीस में कट करेंगे उस कागज़ को। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। और उस दोनों शीट्स को, पेपर शीट्स को हम हाफ करके फोल्ड करेंगे। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज सोन इन द आगे बढ़ते हैं। फिगर 3.12a। यहाँ पे फिगर 1.2a में जैसा दिया गया है वैसे हम शीट्स पर करेंगे। देखिए फिगर में क्या दिया गया है, दिखाया गया है ऐसे हम उसको फोल्ड करेंगे, पेपर शीट्स को ऐसे फोल्ड करेंगे। ऑन द अदर एज सोन फिगर 3.12b में। फिर फिगर 1.2b में फिगर 3.12b में क्या दिखाया गया है, फिर वैसे हम करेंगे। ए को जैसे दिखाया गया वैसे करेंगे, फिर बी को जैसे दिखाया गया वैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। कट बोथ द शीट along द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। पहले हम पेपर को कट करेंगे, फिर उन पेपर शीट को हम खोलकर फैला देंगे। कट करने के बाद पेपर शीट को हम फैला देंगे। सो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। इसके बाद जैसे ही हमें दिखाया गया है फिगर में वैसे ही करेंगे। तो इस पैटर्न से हम वीविंग को कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सिमिलर मैनर, यहाँ पे देखिए एक वुमेन बैठी हुई है। यहाँ पे क्या कर रही है, लूम्स, करघे से क्या कर रही है, वीविंग कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिखा हुआ है, हैंड लूम्स, यहाँ पे हैंड लूम्स कर रही है। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक। ऐसे ही सेम तरीके से जैसे ही हमने इस कागज़ के शीट पर वीविंग की है, वैसे ही सिमिलर मैनर से ही हैंड से ही, अपने हाथों से ही हम कैसे वीविंग करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया हैंडलूम्स, करघे द्वारा वीविंग करना। इसी तरीके से हम तागों को दो शीटों में रखकर उसको हम वीविंग करके एक कपड़े को तैयार करेंगे, फैब्रिक को तैयार करेंगे। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। हमारे जो धागे होते हैं वो पेपर के कंपेयर में बहुत पतले होते हैं, पेपर मोटा होता है ऑफ कोर्स। वीविंग ऑफ अ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। इस जो वीविंग होती है ये कपड़े पर हाथों से की जाती है, करघों द्वारा की जाती है।
ये लूम्स जो होता है ये करघों कहते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है वुमेन्स कैसे कर रही है, ये ऐसे ही करते हैं वीविंग, तो इसको हम हैंड लूम्स कहेंगे, हैंड से वीविंग करना। द लूम्स आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होता है करघे, जैसे वीविंग करना है हम लूम से, हैंड लूम से करेंगे। इसके अलावा भी हम हैंड ऑपरेटेड हाथों से करेंगे वीविंग, या पावर ऑपरेटेड, या तो हम किसी इलेक्ट्रिकल अपैरेटस डिवाइस से हम वीविंग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्या था, नाइटिंग। वीविंग बुनाई करना, नाइटिंग बंधाई। हम सेकंड पढ़ेंगे नाइटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर नाइटेड। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इन नाइटिंग अ सिंगल यार्न, इन नाइटिंग अ सिंगल यार्न। इनकी बुनाई जो होती है, इनकी वीविंग जो होती है एक ही धागे से के टुकड़े से की जाती है, एक ही धागे से की जाती है, एक ही धागे का यूज़ करके हम वीविंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। यूज टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। एक ही धागे का यूज़ करके हम एक टुकड़े कपड़े का फॉर्म करते हैं, एक टुकड़े कपड़े का निर्माण करते हैं। जैसे 3.14 में दिखाया गया है नाइटिंग। यहाँ स्वेटर कैसे ही बनाया जाता है ये दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए वूल है, वूल से एक सिंगल यार्न निकल रहा है, इस सिंगल यार्न से ही इसकी वीविंग हो रही है, नाइटिंग हो रही है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर टू सॉक्स। क्या आपने कभी भी अपने सॉक्स से, अपने मोजे से किसी धागे को खींचा है। व्हाट हैपन, क्या होता है। अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। क्या होता है, क्या आपने देखा है, ऐसा क्या होता है जब आप अपने सॉक्स से किसी धागे को निकालेंगे तो वो कंटिन्यूसली खिंचता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। क्या धागा आपके सॉक्स से कंटिन्यूसली निकलता चला जाएगा और आपके कपड़े से धागा निकल जाएगा। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड ऑफ नाइटेड फैब्रिक। सॉक्स या और बहुत से डिफरेंट कपड़े जो हैं ऐसे ही वीविंग द्वारा बनाए जाते हैं। सॉक्स के अलावा भी, इसके अलावा भी कोई अदर क्लॉथ्स है वो भी ऐसे ही बनाया जाता है। नाइटिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइटिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन। नाइटिंग जो होती है, नाइटिंग इस प्रकार की नाइटिंग को हाथों से या मशीनों द्वारा भी किया जाता है। बुनाई, हम बुनाई को या हाथों से कर सकते हैं या तो मशीनों से भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली वांट, यहाँ पे देखते हैं पहली क्या कहती है। पहली वांट टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के फाइबर से बने किसी कपड़े को देखा है। जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, उसकी चारों तरफ फैब्रिक होता है, नहीं सॉरी फाइबर होता है। उस फाइबर से क्या आप कपड़े पहने हैं, फाइबर से बने हुए कपड़े पहने हैं, ये पूछ रही। व्हाट आर दीज फाइबर नॉर्मली यूज्ड फॉर। इन फाइबर का नॉर्मली किन वर्क में यूज़ होता है, क्या बनाने में यूज किया जाता है। किन फाइबर का, कोकोनट फाइबर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ये पूछ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग और नाइटिंग हम डिफरेंट टाइप के कपड़े बनाने में करते हैं। These fabric are used for variety of clothing items.
इस फैब्रिक का दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम। कपड़े हम डिफरेंट टाइप वैरायटी के हम कपड़े को बनाते हैं, यूज करते हैं। हम डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स का यूज करते हैं। क्लॉथिंग आइटम होता है, डिफरेंट टाइप के कपड़े होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, वस्त्र सामग्री का इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। Have you ever wondered what material people used in ancient time for clothes? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि एंशियंट टाइम में बहुत पहले प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते थे, किस मटेरियल का यूज करते थे? It appears that in those time people used the bark and big leaves of trees or animal skin and fur to cover themselves. कपड़े के विषय में पहले ऐसा कोई क्या है प्रूफ, ऐसा कोई पहले प्रूफ था कि जिससे हम कह सकते थे कि वो क्या पहनते थे। वे स्टार्टिंग में वे लोग जो जिनके पास कपड़े नहीं होते थे, वे लोग क्या पहनते थे? वृक्षों की छाल, जैसे ट्रीज के क्या पहनते थे? लीव्स को पहनते थे। यहाँ पे दिखाया गया है, लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, यूज्ड फॉर बार्क एंड बिग लीव्स, ट्रीज के छाल, वृक्षों के छाल, बार्क, बिग लीव्स, बड़े बड़े पत्तों को, ट्रीज और एनिमल स्किन, पेड़ों के स्किन या एनिमल स्किन को पहनते थे। ठीक है, वृक्षों की छाल या वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों को पहनते थे, और वो एनिमल्स के स्किन को या समूह से अपने शरीर को ढकते थे। तब पहले कपड़े उपड़े नहीं थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, बाद में कृषि समुदाय में बसना स्टार्ट करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास से बुनकर चटाइयाँ और बास्केट मतलब टोकरियाँ बनाना सीखा। जैसे जैसे एग्रीकल्चर उनको आने लगा, ह्यूमंस को धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर का नॉलेज हुआ, तो वो धीरे धीरे अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाया, और वे धीरे धीरे पतली पतली टहनियों और उनकी घास को बुनकर वीविंग करके चटाइयाँ बनाने लगे, टोकरी बनाने लगे, और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को बनाना स्टार्ट किए। वाइन्स, एनिमल फ्लेसेस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, लताओं और एनिमल की ऊन, वूल या बालों को आपस में ऐंठ देकर लंबी लंबी लड़ियाँ बनाने लगे। जैसे बहुत लताएं होती हैं, जंगलों में लताएं जो होती हैं, या एनिमल्स से निकले जो फ्लेश से निकले जो हम ऊन बनाते हैं, उनको, उनके बालों को, हेयर को लेके, एनिमल के हेयर को लेके, उनकी लताओं को, पेड़ों की लताओं को लेके वो ऐंठने लगे, और ऐंठ कर वो लंबी लंबी लड़ियाँ बनाने लगे। These were woven into fabric. इनको बुनकर वो कपड़े तैयार किए। ठीक है, द अर्ली इंडियन, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन रीजन नियर द रिवर गंगा। पहले जो इंडियंस थे, पहले जो भारतवासी थे, वे रुई या कॉटन से बने कपड़े पहनते थे, जो गंगा नदी के किनारे एरिया में ग्रो कराए जाते थे। गंगा नदी जो है उसके किनारे किनारे हम कॉटन को ग्रो कराते थे और उनसे बने कपड़े पहनते थे। कौन? इंडियंस। फ्लैक्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैक्स इज आल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स एक प्लांट होता है
जिससे जो हमें नेचुरल फाइबर देता है, जिससे हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। उस फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, फिर यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं, धागे बनाते हैं, फिर कपड़े बनाते हैं। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabric. नील नदी के किनारे जो एरिया में की जाती थी क्या, फ्लैक्स हम ग्रो कराते थे कहाँ, नील नदी के किनारे, नदियों के किनारे एरिया में हम ग्रो कराते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दियर बॉडी, उस समय लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, इसलिए वो अपने बॉडी को ढकने के लिए डिफरेंट भागों, डिफरेंट पार्ट के जो कपड़े होते थे उनको लपेट कर या और भी कई तरीके से अपनी बॉडी को ढकते थे। वो वीविंग कर लिए थे, नाइटिंग कर लिए थे, वो बुनाई कर लिए थे, कपड़े तैयार कर लिए थे, लेकिन उनको सिलाई करने नहीं आता था, सिलने नहीं आता था, इसलिए वो अपने कपड़े से किसी भी तरीके से कैसे भी करके अपने बॉडी पार्ट को ढकते थे। Many different ways wrapping fabric were used, वे किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को ढकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथेस। ठीक है, सिलाई की जो सुई होती है, जब उसका इन्वेंशन हुआ, जब उसका आविष्कार हुआ, जब उसका इन्वेंशन के साथ लोगों ने अपने कपड़े की सिलाई करने लगे और उससे कपड़े तैयार करने लगे। ठीक है, जब धीरे धीरे और लोग आगे बढ़ने लगे, कंट्री हमारी डेवलप हुई, तो जब सुई नीडल का आविष्कार जब हुआ तो उससे लोग अपने कपड़े को सिलने लगे, फिर सिले हुए कपड़े पहनने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Stitched clothes have gone through many variations since in this invention. इस इन्वेंशन के बाद सिले कपड़ों में बहुत ढेर सारी विभिन्नताएं आ गई, क्या आ गई विभिन्नताएं? बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे सारी, क्या डिफरेंट वेरिएशन आ गए सिलाई में। सब लोग, कोई शर्ट सिल रहा है तो कोई कुर्ता सिल रहा है, तो कोई पाजामा या कोई पैंट सिल रहा है, तो ऐसे मतलब सिलने के जो सिलाई होती थी उससे डिफरेंट टाइप्स वेरिएशन आ गए, बहुत डिफरेंट वेरिएशन आ गए। जैसे सब लोग अलग अलग तरीके से सिलाई करके अपने कपड़े को पहनने लगे। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिचेड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन यह जो है, जैसे ये अमेजिंग, परंतु लेकिन यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों को बिना सिले लोग अपने कपड़े के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, सिलाई भले ही सब लोग करने लगे, लेकिन आज भी साड़ी हुआ, लुंगी हुआ, धोती हुआ, पगड़ी हुआ, इन सारे कपड़ों का यूज़ लोग बिना सिलाई करके पहनते हैं। ठीक है, जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम। जिस प्रकार हमारे टोटल जो देश में खाए जाने वाले फूड होते थे, जिस प्रकार से हमारे पूरे देश में खाए जाने वाले फूड में डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार
हमारे कपड़े की जो पहनने की वस्तुएं हैं उनमें भी डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे हम डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स खाते हैं, वैसे ही हम डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ आइटम को भी पहनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक कॉटन रोल्स, गिनिंग, फाइबर, स्पाइनिंग किया गया, फिर यार्न बना, यार्न से नाइटिंग हुई, वीविंग हुई, फिर फैब्रिक तैयार हुआ। ठीक है, कॉटन रोल था, देखे थे ना कॉटन रोल को। तो कॉटन रोल से हम गिनिंग करते हैं, गिनिंग करके फाइबर बनाते हैं, फाइबर मिलता है, फाइबर से हम स्पाइनिंग करके यार्न धागे बनाते हैं, धागे की हम नाइटिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, तो इससे हमें कपड़े तैयार होते हैं, ये कपड़े पहनने को मिलता है। यहाँ पे थोड़े कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, नाइटिंग, स्पाइनिंग, वीविंग और यार्न। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। इनको हमने पढ़ा भी है कीवर्ड्स को। जैसे कॉटन वूल, जो हम कॉटन को ग्रो कराते थे, उनसे हम कॉटन ग्रो कराते थे तो हमें कॉटन वूल मिलते थे। फैब्रिक, कि जब हम फाइबर से यार्न बनाते थे, यार्न से कपड़े बनाते थे, ये हैं फैब्रिक, कपड़े। फाइबर, नाइटिंग की जाती है, स्पाइनिंग, वीविंग, यार्न, ये सब हमने पढ़ा है अच्छे से। तो ये कीवर्ड्स हैं इनके। ठीक है, चलिए हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं। समरी, देयर इज वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर। जैसे डिफरेंट वैरायटी की क्लॉथिंग मटेरियल जो हैं वो, जैसे फैब्रिक सच एज कपड़े हमारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं कपड़े के, वो जैसे क्या हैं? कॉटन है, सिल्क है, वूल है, पॉलिएस्टर है। कॉटन हुआ, रेशमी वो फाइबर हुए, वूल हुआ, ऊनी कपड़े हुए, और पॉलिएस्टर ये क्या है? सिंथेटिक है। ये सब नेचुरल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। फैब्रिक जो होता है वो यार्न से बनता है। विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर। इसके बाद हम फाइबर से हम क्या बनाते हैं? फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, फिर यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं। मतलब फाइबर जो होता है, फाइबर से हम धागे बनाते हैं, फिर धागे से हम कपड़े बनाते हैं। फाइबर आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर जो होते हैं नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। और ऐसे फाइबर जो हमें केमिकल सब्सटेंस से मिलते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर था, नायलॉन था, और एक्राइलिक था, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर, while नायलॉन, पॉलिएस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जूट, सिल्क, वूल, कॉटन ये सब नेचुरल फाइबर हैं, और जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर ये सब क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर हैं। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। फाइबर जैसे कॉटन और जूट जो होता है ये सब हमें प्लांट से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। फाइबर से हम यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पाइनिंग कहते हैं। फाइबर से धागे बनाने के प्रोसेस को स्पाइनिंग कहते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नाइटिंग। हम वीविंग और नाइटिंग से हम धागे की वीविंग और नाइटिंग करके कपड़े बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो आज इस चैप्टर को हमने पढ़ दिया, पूरा ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।